भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। आज का क्वेश्चन है अपना, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे किया जाए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कुछ उपाय हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का पहला उपाय, सबसे उपयुक्त उपाय शिक्षा का प्रसार है। जितनी स्पीड से शिक्षा का प्रसार किया जाएगा उतनी स्पीड से ही जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि जनसंख्या विस्फोट निरंतर चलता रहा तो संपूर्ण विश्व को और भारत को एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जिसका मंजर पूरी दुनिया ने चीन के रूप में देखा है, भारत के रूप में देखा है। आज चीन ने अपने देश के अंदर जनसंख्या पर रोक लगाई है, जिससे वहाँ पर बहुत अधिक आर्थिक विकास हुआ है। वहीं सापेक्ष रूप से भारत जनसंख्या कानून नहीं ला पा रहा है। इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या की गति तीव्रता से है और बढ़ रही है, जिससे कि यहाँ पे एक भयानक स्थिति पैदा होने के आसार हैं। यदि इस आसार को कम करना है तो इसके नियंत्रण के कुछ उपाय WHO और WTO, UNO आदि संगठनों ने दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम पहला उपाय है शिक्षा का प्रसार। अर्थात यदि भारत की जनसंख्या वृद्धि को यदि नियंत्रित करना है तो सर्वप्रथम हमें अपनी शिक्षा पर कार्य करना होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आज भी अशिक्षित हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी केवल कागजों में वो शिक्षित हैं और वास्तविक रूप में अशिक्षित हैं। भारत की 68.4% पॉपुलेशन ही अभी शिक्षित हो पाई है, शिक्षित हो पाई है, और लगभग 42% शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो जो 42% नहीं है, ये हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मतलब ग्रामीण क्षेत्र का तो लगभग 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो शिक्षित नहीं है। तो इस पॉपुलेशन को हमें बहुत जल्द ही शिक्षित करना होगा, तभी हम देश में जनसंख्या नियंत्रण ला सकते हैं। वर्तमान की सरकार, जो भाजपा सरकार है, वो इस पर नियम लाने के लिए प्रयासरत है, परंतु कुछ दबाव समूहों के कारण, प्रेशर ग्रुप्स के कारण उसे लाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई संगठन हैं जो ऐसा नहीं चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण लाया जाए। उनका मानना, उनकी धार्मिक भावनाओं का मानना, उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं का कुछ मानना ऐसा है कि वह जनसंख्या नियंत्रण को गलत मानते हैं। लेकिन हमें यदि जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो सर्वप्रथम हमें अपने यूथ को शिक्षित करना होगा। हमारा यूथ जितना शिक्षित होगा उतनी जल्द ही हम जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि यदि यूथ शिक्षित है तो यूथ ही सब कुछ है। भारत की आज भी 62% लगभग पॉपुलेशन भारत की युवा है, जो युवा है। और यदि वह युवा वर्ग अशिक्षित है तो वह दिशा जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध होगी और जनसंख्या विस्फोट होगा। अतः हमें अपनी भारतीय जनसंख्या का अधिक से अधिक हिस्सा, जो अभी 42% लगभग अशिक्षित है, को शिक्षित करना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विवाह की आयु की अनिवार्यता। 42 का 32 32 सॉरी। ठीक है, तो सबसे प्रमुख चीज़ है विवाह की आयु की अनिवार्यता। भारतीय समाज में आज भी कुछ जाति विशेष ऐसी हैं जिनमें शादी की उम्र 16-17 साल है और आज भी बाल विवाह देखे जाते हैं। कई ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे हजारों कन्याओं के विवाह 16-14 वर्ष की आयु में हो जाते हैं।
अभी भारतीय जो भाजपा सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने विवाह की आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है कि एक लड़के की आयु 23 वर्ष और लड़की की आयु लगभग 21 वर्ष। यह फैसला जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में एक बहुत अच्छा नज़रिया देता है, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। अतः हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि विवाह की आयु की एक अनिवार्यता होनी चाहिए, जो और मेरे हिसाब से और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है संतान उत्पत्ति की संख्या का निर्धारण। संतान उत्पत्ति की संख्या का निर्धारण। जिस प्रकार चाइना गवर्नमेंट ने, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उसने अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण का बिल लाते हुए वहाँ पर केवल 2 बच्चे अनिवार्य कर दिए, और जो भी 2 बच्चे से अधिक बच्चे पैदा करता है तो वहाँ पर 10 साल की सज़ा और लगभग 2 या 3 लाख का जुर्माना है। ठीक है। तो इसी तरह पर भारत को भी एक कदम आगे उठाना चाहिए और भारत में भी एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसके ऊपर वर्तमान सरकार विचार विमर्श कर रही है, और शायद कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिले। ठीक है। तो संतान उत्पत्ति की एक संख्या निर्धारण होना चाहिए कि केवल 2 बच्चे हों, 2 बच्चे। यदि ऐसा होता है तो जनसंख्या के नियंत्रण को आसानी से किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से तात्पर्य है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या अशिक्षा के कारण, अनिभिज्ञता के कारण या अनपढ़ होने के कारण आज भी परिवार नियोजन का अर्थ सही मायने में नहीं समझ पाई है। कि परिवार नियोजन से तात्पर्य है कि मतलब कि एक सीमा के बाद हमें जन्म दर को रोकना ही होगा। जो ऑपरेशंस, गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं, उनका हमें उपयोग करके एक जनसंख्या के उत्पन्न होने का खतरा को टालना होगा, जो हम परिवार नियोजन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट है संतति सुधार कार्यक्रम। अर्थात जो भी संतान उत्पन्न होती है उस संतान में कुछ रोग होते हैं, ऐसे कुपोषण, पोलियो, जिनके ऊपर हमें कार्य करना होगा और इन रोगों से उन बच्चों को दूर करना होगा, तथा जो मातृत्व मृत्यु की संख्या है, जो बच्चे उत्पन्न होने के समय माताओं की मृत्यु होती है, उसको भी हमें कम करना होगा। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा। भारत में वृद्धावस्था, बेरोजगारी अथवा दुर्घटना से सुरक्षा नहीं मिलने के कारण हम अक्सर बड़े परिवार होने की एक आशा करते हैं कि बड़ा परिवार हो, इससे कि मतलब कोई भी फैमिली का दूसरा मेंबर जो सक्षम हो चुका है वह हमारी मदद करेगा। ठीक है। मतलब कि यदि पहले से ऐसे प्रबंध हो कि आपको वृद्धावस्था आती है तो आपके लिए फंड वगैरह हों कि ताकि आपका जीवन, आगे का जो जीवन है वो आसानी से चल सके। आपको कोई यदि रोग होता है तो उस रोग के लिए एक बीमा हो ताकि आपका इलाज फ्री में हो सके, तो फिर आप बड़े परिवार की इच्छा स्वाभाविक रूप से नहीं करेंगे। यदि ऐसी योजनाएं सरकार लाती है तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। यदि ऐसी योजनाएं नहीं लाते हैं तो मजबूरन व्यक्ति को बड़े परिवार की इच्छा रखनी पड़ेगी, और वो बड़े परिवार की इच्छा रखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण को रोकना मुश्किल होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण के 6 उपाय हैं जिनके अनुसार, जिनसे कि अपन रोक सकते हैं।